नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री सवाई। तो चलिए बात कर लेते हैं हम खबरों की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत, चीन और ब्राजील पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ने बताया कि उन्होंने बुधवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति से बातचीत की, जिसमें ट्रंप ने संसद बिल को पेश करने के लिए हरी झंडी दे दी है। कई महीनों से तैयार किया जा रहा था ये बिल और इसे अगले हफ्ते संसद में वोटिंग के लिए लाया जा सकता है। इस बिल का नाम सेक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025 रखा गया है। इसका मकसद उन देशों पर दबाव बनाना है जो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि इससे रूस को युद्ध लड़ने से मदद मिल रही है। रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाला ये बिल एक बाईपार्टिसन यानी कि द्विदलीय बिल है। ये बिल रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने मिलकर पेश किया है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम के मुताबिक इस बिल के सभी 85 सह प्रायोजक हैं, यानी कि सीनेट के 80% से ज्यादा सांसद इसके समर्थन में हैं। बिल में राष्ट्रपति को विशेष छूट देने का भी प्रावधान है ताकि डोनाल्ड ट्रंप को रूस पर दबाव बनाने की ज्यादा ताकत मिल सके। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर राजधानी रायपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने राजीव भवन में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक ली। तो बैठक में एसआईआर और मनरेगा के नाम बदलने के मुद्दे पर चर्चा हुई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चरणबद्ध आंदोलन चलाने के निर्देश दिए गए हैं। पायलट ने एक दिन का उपवास कार्यक्रम आयोजित करने की भी बात कही है। इसके बाद जिला अध्यक्षों की बैठक में उन्होंने कहा कि मनरेगा पर संकट जो है वो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस 10 जनवरी से 25 फरवरी तक मनरेगा बचाव संग्राम चलाएगी। रोजगार के अधिकार को लेकर पंचायत से विधानसभा तक आंदोलन होगा। आज प्रदेश मुख्यालय पर हमारी पीएसी की मीटिंग हुई और उसके पश्चात छत्तीसगढ़ के जितने हमारे नए जिलाध्यक्ष हैं उन सब के साथ हम लोगों ने संवाद किया। प्रमुख मुद्दे एक नरेगा का था, जो केंद्र सरकार ने दुर्भावना से गांधी जी का नाम हटाकर इस योजना को लगभग समाप्त करने की तरफ धकेल रहे हैं। और हम लोगों ने जो एआईसीसी के निर्देश के अनुसार यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है। 10 तारीख को प्रत्येक जिले में हमारे नेतागण इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उपवास रखा जाएगा एक दिन का। 26 जनवरी को हम ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित करवाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा जनता का है और जन समर्थन पंचायत के प्रस्ताव के माध्यम से केंद्र सरकार तक लेकर जाएंगे। विधानसभा का घेराव भी होगा, सारे काम होंगे। बुरहानपुर के नेपानगर की जहां बात कर लेते हैं, जहां पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का जोरदार स्वागत हुआ। दरअसल मोहन कैबिनेट ने नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 2100 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इसी को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। ग्राम असीरगढ़ में कार्यकर्ताओं ने मंत्री को तुलसी का पौधा भेंट कर पुष्प वर्षा और आतिशबाजी की। मंत्री सिलावट ने इन परियोजनाओं को क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात बताते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बुरहानपुर जिला एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारे जिले की है और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो हमने संकल्प लिया था सिंचाई का रकबा लगभग 28 और 29 में 100 लाख हेक्टेयर, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। इंदौर में हुए दूषित पानी कांड का असर दूसरे शहरों में भी देखने को मिल रहा है। हम बात भोपाल की कर रहे हैं, जहां के नगर निगम क्षेत्र में पीने के पानी की 250 जगहों की सैंपलिंग की गई थी। सैंपल्स की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खान गांव, आदमपुर और वाजपेयी नगर इलाके के भूगर्भ जल में ई कोलाई बैक्टीरिया पाया गया है। ये वही बैक्टीरिया है जिससे इंदौर में लोगों की मौत हुई है।
तो नगर निगम ने लोगों को इस पानी का उपयोग नहीं करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि इंदौर की घटना के बाद से ही भोपाल निगम की टीम एक हफ्ते से लगातार सैंपलिंग कर रही है। पूरे मामले को लेकर भोपाल के नगर निगम का कहना है कि पीने के पानी की शुद्धता को लेकर लगातार सतर्कता बरती जा रही है। निजी बोरिंग उपयोगकर्ता को भी इस बात के लिए कहा गया है कि आपके पानी को एक बार टेस्टिंग के बाद ये पाया है कि कहीं कुछ क्षेत्रों में वो उपयोग योग्य नहीं है, तो उनको भी इस बात की सूचना दी गई है। लगातार नगर निगम की टीम हमारी प्रयास कर रही है कि कहीं भी अगर शिकायतें मिलती है तो हम 24 घंटे के अंदर उन शिकायतों पर काम करें और शहर को पूर्व की तरह ही हम, जैसा कि सभी क्षेत्रों में साफ पानी दे रहे हैं, कहीं शिकायत आती तो उस क्षेत्रों को भी तुरंत उसकी समस्या का निदान करके साफ पानी दे सकें। दमोह जिले से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र में पति पत्नी और मासूम बच्ची का शव फांसी पर झूलते हुए मिला। जानकारी के मुताबिक 30 साल का मनीष केवट मजदूरी का काम करता था। घर के एक कमरे से मनीष, उसकी पत्नी और बेटी का शव फांसी पर लटकते हुए पाया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि ये पूरा परिवार जो है वो गरीबी से परेशान था। बेटी का मुंडन होना था और इसी बात को लेकर ये परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। चलिए बात कर लेते कुछ और खबरों की। तो इससे पहले आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक परीक्षा के दौरान अर्धवार्षिक अंग्रेजी परीक्षा का प्रश्न पत्र विवादों में है। परीक्षा में मौना के कुत्ते का नाम क्या है सवाल के विकल्प में राम का नाम शामिल होने से हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर सवाल में धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। तो संगठन ने यहां पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई, निलंबन और बर्खास्तगी की मांग की है। चेतावनी दी है कि 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र जन आंदोलन होगा। बुधवार को संगठन के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और डीईओ कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। गलती प्रथम दृष्टया तो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, क्योंकि वो ही इनके सर्वा हैं, तो इसमें जांच उनको करनी थी। अगर कोई एग्जाम पेपर प्रिंट के लिए जाता है तो प्रिंट करके आता है तो या उससे पहले प्रूफ चेक होता है, वो करना था। ऐसा तो नहीं होता कि पेपर आया, जो दिए प्रिंट करके प्रिंटर ने दे दिया और अपन पाठ। भगवान राम का नाम शामिल किया जाना ये गंभीर अपराध है। हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। अपराध घटित हो चुका है। होना तो यह था कि पुलिस को कल ही FIR इसमें दर्ज कर लेना था। अपराध हुआ है, ये प्रमाणित है। अब उस अपराध में कितने लोग शामिल हैं, इन्वेस्टिगेशन का मैटर ये है, और ये पूरे शिक्षा व्यवस्था की कार्य प्रणाली प्रश्नों के घेरे में आ रही है। प्रश्न पत्र के संज्ञान में कल जैसे ही चौथी कक्षा का प्रश्न पत्र ओपन हुआ, वो ये संज्ञान में आया और विभिन्न जगहों से फोन आया कि भाई इसमें जो है विकल्प में राम शब्द लिख गया है। तो मैंने तहकीकात की उसकी, उस इंग्लिश रीडर को भी देखा। कक्षा 4 के लेसन 9 में वो पाठ है रामा का फार्म, मोनास फार्म। और उसको देखने के बाद फिर जो प्रश्न आया है उसकी मूल पांडुलिपि को हम लोग चेक किए, तो उस मूल पांडुलिपि में वो शब्द नहीं है, वो क्वेश्चन ही नहीं है। इधर भोपाल के रानी डेरे पर की गई कार्रवाई और गिरफ्तार किए गए बदमाशों का जेल में रहना महज औपचारिक साबित हुआ है। इस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए 32 आरोपियों में से 14 को 2 दिन के भीतर जमानत मिल गई है, जिनमें से 10 महिलाएं शामिल हैं। जमानत मिलने के बाद सामने आया कि जिन दस्तावेजों के आधार पर जमानत दी गई उनमें पेश किया गया जमील रहमान नामक व्यक्ति 2 साल पहले ही मृत हो चुका है। पुलिस का कहना है कि मृत व्यक्ति के नाम पर जमानत ली गई, जो गंभीर मामला है। अब पुलिस इस जमानत को खारिज कराने की तैयारी कर रही है और पूरे प्रकरण की दोबारा जांच की जा रही है।
राजधानी भोपाल अमन कॉलोनी के ईरानी डेरे पर पुलिस की कार्रवाई के बाद अभी भी पुलिस की नजर कई अपराधियों पर है। अब तक कई लोग फरार हैं, अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस वक्त हम ईरानी डेरे के सामने खड़े हुए हैं। कार्रवाई हुए काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब जो हालात है यहाँ के सामान्य दिख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में जो राजू ईरानी है और जो काला ईरानी है वो अब तक फरार है और उसकी तलाश को लेकर पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस मामले में हाल ही में एक ताजा मामला सामने आया है, जहां पर कुछ लोगों की जमानत 2 दिन में हो गई है और अब इस बात का खुलासा हुआ है कि जो जमानत हुई है वो ऐसे लोगों के जमानतदारों के नाम पर हुई है जिन लोगों की मौत पहले ही 2 साल पहले हो चुकी है। अब ऐसे में पुलिस उन लोगों की जमानत रद्द कराने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन ये देख सकते हैं ईरानी डेरा ये वही जगह है जहां पर पुलिस कदम रखने से पहले 100 बार सोचती है। लेकिन अब एक सबसे बड़ी कार्रवाई भोपाल में अब तक की देखी गई है। हालांकि अभी इस मामले में और भी कई सारे तथ्य जो है वो जुटाने की जो है कोशिश की जा रही है और साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में और बड़े स्तर पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। हालांकि ईरानी डेरे के लेकर आज भी खौफ जो है वो भोपाल में है, क्योंकि इस डेरे के अंदर आज भी कोई घुस नहीं सकता है, कोई भी अंदर जा नहीं सकता है। और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी लोग और जितने भी अपराधी यहाँ पर रहते थे उनके तार पूरे देश के कई राज्यों में जुड़े हुए थे। कई राज्यों में उन्होंने अपराध किए हैं और कई राज्यों की पुलिस भोपाल अब तक पहुंच चुकी है और कई लोगों की रिमांड मांग चुकी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और जो फरार आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि मामले में और भी कई बड़े खुलासे आने वाले समय में होंगे और बड़े स्तर पर कार्रवाई आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। भोपाल से INH न्यूज के लिए कैमरामैन हरी के साथ गौरव गुप्ता। जशपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी की टीम ने सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ गिरीश कुमार वारे को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो आरोपी लिपिक ने विभाग में कार्यरत एक भृत्य के कथित ट्रांसफर के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित भृत्य से पहले 30,000 रुपए ले चुका था। शेष 40,000 रुपए लेते समय एसीबी ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा है। तो राशि न देने पर आरोपी ने भृत्य की बाइक भी जब्त कर रखी थी। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया है। हुआ सर कि मैं दोकड़ा परियोजना में पियून के पद पे कार्यरत था। तो जब जून महीने में ट्रांसफ़र का बैन खुला था तो मैं ट्रांसफ़र के लिए यहाँ जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया था कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ दोकड़ा परियोजना से लोदाम परियोजना किया जाए करके। तो उसके बाद जून महीने में मेरा ट्रांसफ़र हो गया, आदेश आ गया। उसके आदेश आने के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी के यहाँ के बाबू गिरीश कुमार वारे, फिर उनके द्वारा मुझसे पैसे का डिमांड किया गया कि आप 80,000 पैसे दो, आपका ट्रांसफ़र हो गया है। तो ग्वालियर जिसे स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जा रहा है, वहां कुछ लोगों की मानसिकता जरा भी स्मार्ट साबित नहीं होती है। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़क किनारे दीवारों पर योग करती महिलाओं की पेंटिंग की गई थी। महिलाओं की इन पेंटिंग्स पर कुछ असामाजिक तत्वों ने बेहद अश्लील निशान बनाए हैं, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि शहर के प्रमुख फूलबाग क्षेत्र और महल रोड के बाउंड्री वॉल पर उकेरी गई पेंटिंग्स में महिलाएं योग करती हुई दिख रही हैं, लेकिन असामाजिक तत्वों ने महिला की पेंटिंग पर भी बुरी नजर डालते हुए उससे छेड़छाड़ की है। लोगों की मानसिकता कितनी कुत्सित हो गई है और महिलाओं के प्रति उनका कितना सम्मान है, इसको देखने के लिए अगर आना है तो ग्वालियर के इस महल रोड पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने एक अच्छी कलाकृतियाँ बनाई थी जिसमें महिलाओं को योग करते हुए मुद्रा में दिखाया था। लेकिन इन पेंटिंग के साथ भी कुछ मनचले लोगों ने और असामाजिक तत्वों ने, और कहा जा सकता है कि कुत्सित विचारधारा के लोगों ने उस पेंटिंग के साथ छेड़छाड़ की है। तमनार में महिला आरक्षकों के साथ हुई बर्बरता के मुख्य आरोपी चित्रसेन साव के परिजनों ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। आरोपी की बेटी पूनम साव ने कहा कि पुलिस ने चित्रसेन की अर्धनग्न अवस्था में चूड़ी, बिंदी और लिपस्टिक लगाकर शहर में घुमाया, जो कानून के खिलाफ है।
पूनम साव ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और रायगढ़ कलेक्टर को लिखित में शिकायत दी है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूनम साव ने कहा कि आरोपी को दंड देने का अधिकार केवल न्यायालय को है। पुलिस यहाँ से गिरफ्तार करके लेके गई। रायगढ़ में होकर जुलूस निकालिस जूता के माला पहना के, लिपस्टिक लगा के और बिना कपड़ा के दोनों हाथ में हथकड़ी लगा के और घसीटत लेके गई। ओला सजा दे के अधिकार कोर्ट ला है। पुलिस लोला सजा दे के कोई अधिकार नहीं है। मैं एक शिकायत मानव अधिकार आयोग और कलेक्टर ला करे हो। मोला एक न्याय चाहिए। साव की पुत्री आई थी और पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे वो पीड़ित क्षुब्ध होकर उनका कहना था कि मुझे मानव अधिकार आयोग के पास जाना है और आवेदन देना है। पुलिस के द्वारा जो चूड़ी पहनाने और लिपस्टिक लगाने और चप्पल की माला पहनाने और निवस्त्र करके सार्वजनिक तौर पे उसे घुमाने के जो रैली निकाली गई है उससे मानवाधिकारों के हनन हुआ है। जशपुर जिले में डूब और मैनी नदी के किनारे ग्रामीण पीढ़ियों से नदी की रेत छानकर सोने के कण निकालकर जीवन यापन करते हैं। ये उनके लिए आय का एक पारंपरिक और महत्वपूर्ण साधन है। वे लकड़ी के विशेष औजार, दोबायन और छलनी का उपयोग कर दिन भर की मेहनत से थोड़ी मात्रा में सोना ढूंढकर स्थानीय बाजार में बेचते हैं। हालांकि पहले की तुलना में अब सोने के कण कम हो गए हैं, फिर भी ये उनकी जीविका का मुख्य आधार बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। जशपुर जिले के ग्रामीण आज भी अपनी पुरानी परंपरा से जीवन यापन कर रहे हैं। जिले की डूब और मैनी नदी के किनारे इन दिनों फिर से सोना तलाशने की परंपरा जीवंत होती है। सुबह होते ही ग्रामीण महिलाएं और पुरुष टोकनी और छलनी लेकर नदी तट की रेत छानने पहुंच जाते हैं और दिन भर मेहनत के बाद रेत के कणों में छिपा सोना खोज निकालते हैं। वर्षों पुरानी ये लोक परंपरा अब भी कई परिवारों के लिए रोजगार का प्रमुख साधन बनी हुई है। ग्रामीण बताते हैं कि ये काम उनके पूर्वजों से चलता आ रहा है और आज भी उन्हीं की तरह नई पीढ़ी भी इस परंपरा को निभा रही है। उनका कहना है कि एक दिन में जितना स्वर्ण कण मिलता है उससे मजदूरी के बराबर कमाई हो जाती है। सोना झोल थी, हमें माटी के खोदल कर सोना के बहरा थी और एक दिन में 600 काम करते ही। और ये सोना को कहाँ बेचते हैं? कहाँ बेचते हैं? यहाँ फरसा बहार में बेचते हैं। तबकरा सेठ। हम लोग फरसा बहार से आए हैं, झोलते हैं 600 500 मिट्टी से सोना निकालते हैं। कब से निकालते हैं? 2 हफ्ता। इसको कहाँ बेचते हैं? फरसे के बाहर। कितना मिलता है? एक धान, एक खड़सी। सोना निकालते हैं हम लोग और बेचते हैं और मजदूरी भी करते हैं हम लोग। एक दिन कितना सोना निकालते हैं? एक दिन में 500-600 का निकालते हैं और कभी 200-300 का भी निकलता है। नदी किनारे का ये नजारा न केवल मेहनत कश ग्रामीणों की जीवन शैली को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आधुनिकता की रफ्तार के बावजूद जशपुर की धरती अपने लोगों को उनकी पारंपरिक पहचान से जोड़कर रखे हुए है। रेत में छिपे छोटे छोटे स्वर्ण कण इन परिवारों के जीवन में बड़ी उम्मीद की किरण बन जाते हैं। जशपुर से अजय सूर्यवंशी की रिपोर्ट। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। तो बात करें जबलपुर की, जहां पर ये पूरा मामला देखने को मिला है। पुलिस ने कुछ आरोपियों पर चरितार्थ किया है इसे। दरअसल जबलपुर के तिलवारा घाट पर हुड़दंग और मारपीट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपियों को वारदात वाली जगह पर ले गए, पूजा पाठ करवाया और प्रायश्चित भी करवाया। मामला 1 जनवरी की रात का है, जहां पर न्यू ईयर मनाने तिलवारा घाट पहुंचे युवकों ने तेज म्यूजिक बजाने से मना करने पर आश्रम में रहने वाले नर्मदा भक्तों से मारपीट की। मामले की शिकायत के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। थाना प्रभारी तिलवारा को यह सूचना मिली थी कि कुछ लोग तिलवारा घाट पे जो दर्शनार्थी हैं उनके साथ मारपीट कर रहे हैं डंडे से, और इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम गई और 4 लड़के ये उक्त घटना कारित करना पाए गए। इनको लाकर इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कर इनको रिमांड पर जेल भेजा गया है।
लगातार होते हादसों के बाद भी चाइनीज मांझे पर नकेल पुलिस जो है वो कस नहीं पा रही है। छिंदवाड़ा की बात करें, जहां पर पत्नी के साथ बाइक से जा रहे युवक का गला जो है चाइनीज मांझे से बुरी तरह से कट गया। फिलहाल युवक की हालत गंभीर है और उसका अस्पताल में इलाज जारी है। अहम बात यह है कि प्रतिबंध के बावजूद चाइना मांझे की बिक्री जारी है। पुलिस की कार्रवाई महज औपचारिकता ही साबित हो रही है। मेरे पिताजी के साथ मांझे से गला कटा है। ये चंदनगांव रोड पे हुआ है, नागपुर रोड। वहाँ से आ रहे थे काम से, मम्मी पापा दोनों टू व्हीलर पे थे, तो अचानक से मांझा गले पे आ गया तो कट गया। मम्मी पापा दोनों तोड़ते समय मम्मी की उंगली थोड़ी सी कटाई थी। ये घाव 3 लेयर कटी अंदर से, अंदर 2 एक ऊपर, तो 43 टाके आए हैं। जो मांझा बड़ी तादाद में बिक रहा है छिंदवाड़े के अंदर, जो चाइनीज मांझा है, इससे बड़े स्तर में लोगों के साथ घटना हो रही है। फिर प्रशासन से मांग करूंगा, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और पुलिस प्रशासन से, आइए आज इनके साथ जो 43 टाके लगे हैं, भगवान ना करे ऐसा दोबारा किसी और के साथ हो। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।